एंटी एजिंग जिस चीज के साथ लग गया ना, बस उसने तो फिर बिजनेस ही करना है, क्योंकि आई थिंक लोगों का सबसे हेल्थ तो है ही, लेकिन मुझे लगता है हेल्थ से भी शायद ज्यादा बढ़ के लोग एंटी एजिंग जो है ना चीजों के लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं और खोज में तलाश में होते हैं कुछ ऐसा मिल जाए जो एंटी एजिंग हो. एंटी एजिंग चाहते हैं कि एजिंग ना हो और बूढ़े हो जाते हैं जल्दी. जवेरिया से बात करोगे, तुमसे बात ही नहीं करना चाहती. सड़ा ये जल रहा है जवेरिया. नहीं जवेरिया, am I right कि पाकिस्तान में अब लड़कियां बहुत कॉन्शियस हो गई हैं, they are looking younger than ever? बिल्कुल. आप ये देखें कि जैसे जैसे आप एजिंग प्रोसेस में जाते हैं तो उसमें हमारे पास दो तरह की टेक्निक्स आजकल हैं. एक तो कुछ एस्थेटिक प्रोसेसेस हैं और कुछ जो आपका फूड और मेजर मील्स हैं, जिसमें आपको पता है सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सबसे लाजमी आपका मील है वो है कि डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट. और फिर फूड रोटेशन आपकी जो पैटर्न है वो बहुत ज़रूरी है. लाइक आप सेम फूड डेली ब्रेकफास्ट में नहीं ले सकते या लंच में नहीं ले सकते, डिनर में नहीं ले सकते. तो जैसे आपको, ज़ुहैब को, सबको हमें वैरायटी चाहिए, खाने में भी वैरायटी चाहिए. फूड बाय कलर, फूड बाय चॉइस. तो अच्छा, जैसे हम फूड की बात करते हैं तो ये चीज़ें आ जाती हैं, पर अगर उसके बरक्स देखें जो एस्थेटिक प्रोसेसेस हैं जिसके बारे में भी आप अभी डिस्कस कर रहे हैं कि ये कैसे क्या है, तो आई बिलीव इन वन थिंग कि इंटरनल हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग और जो फूड, आप अपने फूड से अपनी डिजीज़ को मैनेज करते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करते हैं, अपने एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं, अपने स्ट्रेस हार्मोन्स को बैलेंस आउट करते हैं, वो वहाँ पे मुमकिन होता है जहाँ पे आप एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और एसेंशियल एंजाइम्स लेना शुरू करते हैं. लाइक अगर आप ब्रेकफास्ट में सुबह, मतलब जितने लोग हमें नादिया इस टाइम सुन रहे हैं, इवन आप लोग भी अपनी लाइफ में कर सकते हैं, सुबह उठते ही नीम गर्म पानी लें, उसमें हनी ऐड करें, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक, पम्पकिन सीड्स, थोड़े से चिया सीड्स, ताकि फाइबर भी मिले और आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होना शुरू हो जाए. क्योंकि वो बड़ा राइट टाइम. और अगर उल्टी ना आए ना तो पी जाएं. इसके लिए बेगम का अच्छा होना भी जरूरी है. मैं नहीं पी सकती. डिटॉक्सिफाई बॉडी के लिए बेगम का अच्छा होना जरूरी है. मैं इसका टेस्ट इतना अदरक लहसुन तुमने क्या दिया, उसमें तो आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी है. कुछ लोग हो जाते हैं, पता उनको टेस्ट ही बहुत करता है. मेरी दोस्त है नाजिया मलिक, कितना कड़वा हो, कितना खट्टा हो, पी लेगी, करेले का पानी पी लेगी, कुछ भी. क्योंकि नादिया मुझे तो भी टेस्ट ही नहीं आता. आई नो इट्स हेल्दी. मैंने कहा मुझे टेस्ट भी आता है, मुझे स्मेल भी आती है, मैं नहीं पी सकती. वेरी डिफिकल्ट. लेकिन हम लोग क्या करें बेचारे, हम तो हाँ, लेकिन ये कि अच्छा जैसा मैं बताऊँ, ये डॉक्टर जवेरिया, आपने उनका तारुफ नहीं कराया. आपने कराया? मैंने भी नहीं कराया. सबको पता है, ये सब जानते हैं, लेकिन डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है, इनकी बातों से भी लग रहा है. नहीं तो हाँ जी, एंटी एजिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए एक तो डॉक्टर साहब जब पहले आपसे मुलाकात हुई थी तब आप माशाल्लाह और फिट लग रही हैं. आप I reduced 12 more kgs. देखिए ना यार, मैंने कैसे ये सही बात है. मैं वैसे मक्खन लगा रहा. सीरियसली इन्होंने सही. ये कौन सा वाला मक्खन है, ये मुझे पता है. देसी मक्खन है या इंपोर्टेड मक्खन का इस्तेमाल करते हैं? मुझे ही पता. मेरा सीरियस सवाल है. देखिए मेरा सीरियस है, लोग ये समझते हैं कि एंटी एजिंग का मतलब, मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे आप 40 के हो गए तो आपको 40 का लगना चाहिए, 50 के हो गए, लेकिन ग्रेस आपकी कायम रहनी चाहिए. लेकिन जब लोगों के जहन में आ जाता है कि हमारी एजिंग रुक जाए किसी तरीके से, तो फिर होता है 40-50s में आप 30s के लगना चाहते हैं, तो फिर आप कपड़े भी बहुत अजीब से पहन लेते हैं. और फिर आप नहीं, ये इसके साथ ही है. ये 40s में 40s का क्यों लगे? क्यों लगे? नहीं, ऐसा नहीं. अच्छा, ऐसा नहीं है. ना गलत कह रहा. बिल्कुल नहीं. बिहेवियर होता है कि आप बच्ची ना, मुझे कहता है बच्ची ना बन जाए. एक्ट योर एज, ये जुमले आपने कहा, लेकिन लुक योर एज नो. अच्छा, यू डोंट हैव टू. बताएं भाई क्या है. देखिए अभी जो जिस तरह से आप बात करें, ये सिचुएशन ऐसी है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है. 60s में भी लोग 40s के और 30s के लगते हैं, 30s वाले लोग 22 के लग रहे हैं. इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल हेल्थ. देखिए आपने अपनी लाइफ में एनवायरमेंटल आपके डिसऑर्डर होते हैं, आपकी फैमिली लाइफ होती है. आपने जो इंसान बर वक्त हो, डिसिप्लिन हो खाने के मामले में, अब ये नहीं है कि 2 बजे उठ के कहो कि ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और फिर शाम को आप लेट मील्स ले रहे हैं. देखिए लेट मील्स और मिडनाइट हंगर क्रेविंग्स, ये भी एजिंग प्रोसेस को बहुत ज्यादा फास्ट स्किन पे आपकी फटीग हो जाती है, स्टैमिना पे कैसे असर होता है? लाइक आजकल जो हमारी यूथ है, जो यंग जनरेशन है, आपको पता है वो कितना ये लेट नाइट जो ऑर्डर्स करते हैं बच्चे. तो आप ये देखिए कि 15 साल का बच्चा ऐसे लगेगा कि पता नहीं 25 प्लस है, और जो 30s वाले हैं वो ऐसे लगेगा पता नहीं 40s में है. अच्छा, स्लिम लगना कहते हैं कि वो एक ही है कि आप जैसे जवान हैं. ये भी नहीं, स्लिम इज नॉट द केस. एक्चुअली इज दैट कि इंटरनल हैप्पीनेस कम्स एट योर आउटर सेल्फ. यानी अगर आप मोटे भी हैं तो वहाँ कोई मसला नहीं, तो हैवी है अगर नहीं. देखिए हैवी होना जो वो है हेल्थ कंडीशन है. क्या ख्याल है? नहीं, if you are taking this aesthetic to the heaviness, it's not like that. क्योंकि I believe in one thing कि
बॉडी जो फिट बॉडी है जिसका BMI प्रॉपर मतलब BMI आपका नॉर्मल है, BMR आपका नॉर्मल है, आपकी रूटीन सेट है, लाइक स्लीप आप 8 घंटे नींद ले रहे हैं, पानी आप तकरीबन 8 से 12 ग्लास पी रहे हैं, फिर आपका ब्रेकफास्ट टाइम पर है, आपका लंच टाइम पर है, चाहे आप ट्रेवल में हैं, चाहे आप मीडिया से हैं, चाहे आप आउटवर्क काम करते हैं, पर आपने बर वक्त हर चीज़ रखी, तो वो आपका एजिंग प्रोसेस, क्योंकि जो इंसान वक्त पे जो चीज़ करना जानता है उसकी एजिंग प्रोसेस नेचुरली स्लो डाउन हो जाती है। और जो लोग अपना Stress ख्याल नहीं होता ना। रखते हैं ना तो वो नजर भी आता है, खाने में बड़े कॉन्शियस होना और चूज करना कि मैंने क्या खाना है, कब खाना है, दैट शोज आई थिंक 30s और 40s में ज्यादा होता है कि या तो आप ज्यादा लगने लगते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लड़कों में, बच्चों में, फ्रेंड्स के बच्चे, और हम उनको देख रहे होते हैं, यार तुम इतने बड़े बड़े क्या हो गया बेटा, सही कह रही हो। इतने बड़े बड़े लग रहे हो, अंकल लग रहे हो। मेरे friends uncle और वो लगते नहीं बस आंटी, मैंने कहा आंटी कहने का हक तुम खो चुके हो, जिस तरह तुमने अपने आप का हाल बनाया है ना, आंटी ना कहना। तो लेकिन ये मैं कि तो अपने वो दोस्त अपना मानता ही ख्याल नहीं, मैं कहता नहीं तुम मेरे दोस्त थे, तुम मुझसे 5 क्लास आगे थे। बिल्कुल, और मैं वो तो यही मानता ही होता नहीं है कि क्या है, लेजी है, खाने में कोई कंट्रोल नहीं है, एक्सरसाइज का नामो निशान नहीं है, और वो नजर आता है। और जैसे फिर वो लड़के जाते हैं अपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे, दे स्टार्ट लुकिंग यंगर। अच्छा, आपने डाइट की बात की, लोग एक काम करते हैं, वही स्लिम रहने के लिए या हेल्दी रहने के लिए, उनका कॉन्सेप्ट पता नहीं क्या है, ब्लैक कॉफी पीते हैं और बार-बार पीते हैं। पाकिस्तान में पता है क्या है, यहाँ पे कोई भी चीज आती ना, अब ज़ेम्पिक मोजोरो है शॉर्टकट, वो आया, ब्लैक कॉफी आई तो शॉर्टकट, ऐसा नहीं। आप इसको, ये जो डाइट है, ये लाइफस्टाइल चेंज होता है, आपको इसको जिंदगी में, जैसे आपने पहना ओढ़ा हुआ है, आप उसको जिंदगी का हिस्सा बनाए। आप जब तक एक फूड हैबिट है उसको अपनी जिंदगी में प्रॉपर उसको अपना पैटर्न रूटीन में नहीं लेके आते तो आपके पैटर्न कैसे सेट होंगे। ब्लैक कॉफी इज नॉट एक्स फैक्टर फॉर एनीवन, मतलब आप तो और बड़े देखना, पाकिस्तान में अभी मैं बता रही हूँ, बताएं ना, आप खुल के बताएं ना। इस साल आप देखिएगा कि इतनी तेजी से लोग पतले होंगे, कैसे इतनी तेजी से होंगे, आप ये लिख लें मेरी बात, और आप कहेंगे कि ओह इस साल आटा महंगा, जैसे वैसे आटा जितनी तेजी से महंगा हो रहा है ऐसे ही होगा। अपने आसपास लोगों को नोट कर लें, मार्क कर लें, महीना चल रहा है अक्टूबर, और आप कहेंगे जनवरी में कि क्या हुआ है ये सब। क्या मतलब, ये क्या बात कर रही हैं आप? वजह ये कि दुनिया की सबसे महंगी जो आपकी वेट लॉस की जो इंजेक्शन है, वो पाकिस्तान में बनना शुरू हो गए हैं और सेल हो रहे हैं, और कौन सा बहुत इंजेक्शन सस्ते, नाम नहीं ले रही, लेकिन बहुत सस्ते आपको डोर स्टेप पे डिलीवर हो रहे हैं। तो वो डेंजरस है और health के लिए? नहीं, वो बात ही नहीं है, लेकिन बात ये कि जो वेट लॉस के लिए लोग यूज कर रहे हैं वो डायबिटिक मेडिसिन, लेकिन Basically वेट लॉस के diabetes, लिए type 2 बात ये कि देखो, जो सबसे महंगा 1.5 लाख का जो इंजेक्शन है, वो अगर आपको यहाँ 20 का मिल रहा है और पर शॉट आपको 3,500 का मिल रहा है, आप सोचें कि अब लोगों की रीच में आ गए। नहीं तो इंजेक्शन लगाएं क्यों, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा तो सवाल है क्यों बेसिकली लगाएं वो इंजेक्शन? देखिए ज़ेम्पिक मोंजोरो या फिर ट्रिप्लोजाइड, मंजोरो का मैं कह रही हूँ, उसका आ गया है केमिकल, तीन बहन आ गई किस्म की उसमें है, और वो स्पेसिफिकली देखिए टाइप 2 डायबिटीज के लिए, डायबिटिक्स के लिए बनाया गया था। अब जो नॉर्मल हेल्दी, जिसका मतलब ठीक है एक्सेसिव वेट गेन है, और वो बिल्कुल, मतलब पहली बात है कि जब तक आपने पराठे, पूड़ियाँ, नान चने, ये सब चीजें बंद नहीं करनी और साफ हो जाएंगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन जिनसे बंद होती नहीं है ना, वो ये फिर जो दवाइयाँ उनकी बंद करा देती है, नहीं, दूसरी मुंह हो जाता है आपका बंद। अच्छा, भूख लगना बंद अच्छा, हो गया। उसका नहीं, बेसिकली उसका जो मतलब मेन पर्पस आपकी बॉडी के लिए वो स्टमक पैरालाइज्ड कर देती है, स्टमक पैरालिसिस होता है, आपको डाइजेशन की इश्यूज हो जाते हैं, किडनी और लिवर इफेक्ट होता है। उसमें फिर ये कि आपको अपनी जो बॉडी ऑर्गन्स है ना, उसका बहुत ज्यादा ख्याल करना पड़ता है, मतलब इसके बहुत ज्यादा हेल्थ इफेक्ट्स हैं, क्योंकि वो आप इतनी एक, और स्पेसिफिकली वो लोग, अभी पिछले दिनों मेरे एक पेशेंट थे और उन्होंने ये यूज किया, और साथ ही वो स्मोक भी कर रहे थे और वो कुछ ऑयली फूड भी ले रहे थे, तो उनकी बॉडी इतने वर्सन, अचानक से गॉल ब्लैडर का इश्यू हो गया, वो रिमूव करवाना पड़ गया, फिर उनका मतलब दिस लाइक पर्सन वो कितने कंसल्टेंट्स के पास जाना, कितने मेडिकेशन है वो तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, और उसके बाद उसका ऑब्जर्व करना, सुपरवाइज करना बहुत जरूरी है। टेस्ट वेस्ट करा के लोग बस खुद ही शुरू हो जाते हैं। असल में आपको पता है नादिया, यहाँ पे लोग जो हैं वो शॉर्टकट की तरफ ज्यादा जाना पसंद करते हैं, जबकि अगर उनको बताया जाएगा ना कि आप सुबह में उठ के पम्पकिन सीड लें, या आपका जो स्ट्रेस लेवल है नॉर्मल करेंगे, फिर आप हनी ले लें, उसके बाद टर्मेरिक मिल्क लें। देखिए कुछ चीज़ें आपकी जो नेचुरल हर्बल मेडिसिन में थी, और कुछ चीज़ें जो नीम गर्म पानी आपकी सॉर्ट आउट कर देता है। लाइक आप देखें, आपने लाइट सा चाय एक मील लिया, फिर आप एक नीम गर्म कहवा या पानी सिंपल एक प्लेन वाटर लेते हैं, वो आपको इंस्टेंटली आपकी जो बाउल सिस्टम है, आपकी इंटेस्टाइनस को क्लियर करता है, लाइट वेट आपको फील करता है। चाइनीज मेडिसिन में आप देखिए, उन्होंने तो फ्लोरल और हर्ब्स के और डिफरेंट चीजों के जो है, बिल्कुल वो लाइफस्टाइल है। लेकिन मैं कहती हूँ कि सबसे ज्यादा चीज, अगर आप एंटी एजिंग की बात करें, जो चीज आपकी उम्र दिखाती है ना, वो है वजन।
वजन को आपने कंट्रोल में रखना है जैसे भी अब हो। मैं मेरी वो कैफे जरूरी सेगमेंट है। में आपने देखी कि ये थी ऐसे, कभी मैं यहाँ सुन रहा था